2026 का मार्च यूएस वीजा बुलेटिन भारत के एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बदलाव लेकर आया है। इस बार EB2 कैटेगरी में फाइनल एक्शन डेट 11 महीने आगे बढ़कर 1 नवंबर 2014 हो गई है और EB1 कैटेगरी की डेट 4 महीने आगे बढ़कर 1 दिसंबर 2023 पर पहुंच गई है। EB4 कैटेगरी में भी 2 साल से ज्यादा का जंप हुआ है। इमिग्रेशन अटॉर्नी राहुल रेड्डी ने इसे एब्रप्ट बट वेलकम करेक्शन बताया है। इसका कारण यह है कि अनयूज्ड फैमिली बेस्ड नंबर्स एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कोटाज में स्पिल ओवर हुए हैं, जिससे लंबी प्रतीक्षा में बैठे हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स को एक बड़ी राहत मिली है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। इस अपडेट का मतलब ये हुआ है कि अब हजारों एप्लीकेंट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस I-485 एप्लीकेशंस नेक्स्ट मंथ फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें वर्क और ट्रैवल ऑथराइजेशन भी मिल सकती है जब तक उनका केस प्रोसेस में है। एम्प्लॉयर्स को भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। PERM और I-140 पेपर वर्क को पूरी तरह रेडी रखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि फाइलिंग्स में तेजी आने वाली है। ग्रीन कार्ड प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन सबसे क्रिटिकल स्टेप है। अगर एप्लीकेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराने या ट्रांसलेशंस कराने में परेशानी होती है तो वीजा HQ के इंडिया पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स मददगार साबित हो सकते हैं। ये पोर्टल स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट रिव्यू और कोरियर सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे फाइलिंग आसान और फास्ट मूविंग डेडलाइंस के अनुसार मैनेजेबल बन जाती है। हालांकि इस बुलेटिन ने फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज में ज्यादा बदलाव नहीं किया है और EB3 स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की जो डेट्स हैं वो इंडिया के लिए स्थिर बनी हुई हैं। USCIS ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अगर ये चार्ट एक्सेप्ट होता है तो प्रायोरिटी डेट्स पहले भी फाइल की जा सकती है, जिससे एप्लीकेंट्स को और जल्दी लाभ मिल सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि वंस एनुअल लिमिट्स मीट हो जाएं, स्टेट डिपार्टमेंट रेट्रोग्रेस डेट्स कर सकता है। इसीलिए जिन एप्लीकेंट्स की प्रायोरिटी डेट इस मूवमेंट में एलिजिबल है उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल एग्जाम शेड्यूल करना, सिविल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और स्ट्रैटेजिक फाइलिंग्स के लिए काउंसिल से सलाह लेना अब जरूरी हो गया है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो USCIS और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों के पास क्लियरली डिफाइंड रूल्स हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में एप्लीकेंट्स को PERM लेबर सर्टिफिकेशन, I-140 अप्रूवल और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस I-485 प्रोसेस को फॉलो करना होता है। EB1 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, मल्टीनेशनल मैनेजर या एडवांस्ड डिग्री वाले रोल्स के लिए USCIS की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। EB2 कैटेगरी के लिए भी एडवांस्ड डिग्री या एक्सेप्शनल एबिलिटी प्रूव करना जरूरी होता है। ये रूल्स इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी सेम अप्लाई रहते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स को सबसे ज्यादा सावधानी डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइन के प्रति रखनी होगी। प्रायोरिटी डेट मूवमेंट बहुत तेजी से हो सकता है, लेकिन पेपर वर्क डिले होने पर भी केस पेंडिंग में रह सकता है। इसलिए I-485 फाइल करने से पहले सभी सिविल डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन और एपोस्टाइल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होगी। एम्प्लॉयर्स के लिए भी गाइडेंस है। जिन एम्प्लॉयज की प्रायोरिटी डेट मूव हुई है उन्हें वर्क ऑथराइजेशन यानी कि EAD और ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी एडवांस पेरोल के लिए फाइलिंग के समय प्रिपेयर रहना चाहिए। PERM और I-140 अप्रूवल्स डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि I-485 फाइलिंग्स एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। वीजा बुलेटिन का इस सडन मूवमेंट इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स नेक्स्ट मंथ फाइलिंग कर सकते हैं और कई सालों की प्रतीक्षा को रिड्यूस कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार EB1 और EB2 के एप्लीकेंट्स I-485 फाइलिंग के बाद ऑथराइज्ड वर्क और ट्रैवल कर सकते हैं और USCIS इस प्रोसेस में डेडलाइंस और रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज की डेट्स अभी स्टैटिक हैं। इसीलिए अगर फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट टाइमलाइन और प्रोसेस फॉलो करना होगा। EB3 स्किल्ड वर्कर एप्लीकेंट्स की डेट्स अभी भी अनचेंज्ड हैं, इसीलिए उनकी फाइलिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।